अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। वीडियो की बात करने से पहले आप सबके लिए दुआ कि अल्लाह पाक आपके इल्म में बरकत दे, आमीन। दोस्तों, सोच कर देखिए, अगर आपके जहन में एक चिप लगा दी जाए और आपको इस बात का यकीन दिला दिया जाए कि आपका पास्ट कुछ और था, आपने कुछ और सोचा था, आप किसी और का इरादा पूरा तो नहीं कर रहे थे, मगर आपको खुद ये सब पता ही ना हो। डर लग रहा है? ये डर बिल्कुल हकीकत बन चुका है। क्या किसी का दिमाग हैक किया जा सकता है, या फिर क्या सोच भी रिमोट कंट्रोल हो सकती है? ये कोई फिल्म का सीन तो नहीं दोस्तों, साइंस का रियल तजुर्बा है। एक जहन, दो जिस्म। और अब ये तजुर्बा इंसानों पर भी हो रहा है। क्या हम अपने जहन के मालिक रहेंगे? और क्या सोच भी लग्जरी बन जाएगी? जहन का डेटा भी लीक हो सकता है। क्या किसी का जहन हैक हो गया और उसे पता भी ना चला? और इस्लाम ने इस बारे में क्या कहा है? ब्रेन चिप, इंसानी तरक्की या खौफनाक गलती? हमारी वीडियो आज इसी बारे में होगी। ये कोई फिक्शनल कहानी नहीं है। सोचिए, अगर ये सब सच है तो कल किसका जहन आपके जहन से लिंक्ड हो सकता है। 2013 में ब्राजीलियन न्यूरो साइंटिस्ट मिगुएल निकोलेसिस ने एक यूनिवर्सिटी में तजुर्बा किया। क्या किसी एक शख्स का जहन इतना पावरफुल हो सकता है कि वो दूसरे दिमाग को भी चला सके? उन्होंने दो चूहों के ब्रेन में चिप लगाई। एक रेड ब्राजील में था और दूसरा यूएसए में। अगर दो चूहे कनेक्ट हो सकते हैं तो कल दो इंसान भी, या पूरी दुनिया? पहला चूहा लीवर दबाता था, दूसरा चूहा बिना ट्रेनिंग के एग्जैक्ट सेम एक्शन करता था। अगर बिना ट्रेनिंग के ब्रेन दूसरे ब्रेन का हुक्म मान रहा है तो इंसान की अपनी मर्जी कहाँ गई? ये था दुनिया का पहला ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेशन अक्रॉस कॉन्टिनेंट। अब तक हम इंटरनेट से जुड़ते थे, क्या अब हम ब्रेन से जुड़ने जा रहे हैं? न्यूरो साइंटिस्ट ने कहा, वी हैव क्रिएटेड द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंप्यूटर मेड ऑफ एनिमल ब्रेन्स। क्या अगला स्टेप ह्यूमन कंप्यूटर है, या हम अपनी असली सोच से दूर होते जा रहे हैं? आप सोच रहे होंगे शायद ये अब फ्यूचर की बातें हैं, अभी तो सिर्फ तजुर्बात ही हो रहे हैं ना। मगर असल कहानी यहाँ शुरू होती है। एलोन मस्क का प्रोजेक्ट न्यूरोलिंक, जिसमें चिप इंसानी स्कल के अंदर लगाई जा रही है, वो चिप न सिर्फ दिमाग के सिग्नल को रीड कर सकती है, बल्कि फ्यूचर में नया डेटा इंजेक्ट करने की सलाहियत भी डेवलप की जा रही है। मगर दोस्तों, यहाँ सोचने की बात है कि अगर फैसले किसी और के सिग्नल पर हो रहे हैं तो जिम्मेदारी किसकी होगी? गुनाह किसके नाम लिखा जाएगा? सवाब किसको मिलेगा? क्या होगा जन्नत और दोज़ख का? सिर्फ ये इस बुनियाद पर क्या ये हो सकता है कि जो उसने सोचा भी नहीं, यानी कि किसी को जन्नत मिल जाए और किसी को दोज़ख मिल जाए, सिर्फ इस बिना पर, ऐसे काम पे जो उसने किया ही ना हो? क्या टेक्नोलॉजी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना रही है या कंट्रोल में ला रही है? अगर कल को आपकी सोच, जज्बात और यादें किसी चिप में स्टोर हो जाएं, तो असल आप कहाँ रह जाएंगे? आप कहाँ गए? आपका दिमाग कहाँ गया? क्या फ्यूचर में गुनाह का हिसाब भी एल्गोरिदम करेगा? क्या इस्लाम किसी ऐसी दुनिया की तस्दीक करता है जहां इंसान अपना फैसला खुद ना कर सके? हमारे दिमाग में तकरीबन 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन असल में एक छोटी सी बायोलॉजिकल वायर होती है जो हमारे दिमाग के अंदर सोच, यादों और एहसास की बिजली के सिग्नल की सूरत में ट्रांसफ़र करती है। जैसे कि आप घरों में अपनी इलेक्ट्रिक वायरिंग देखते हैं, यानी जब आप खुशी महसूस करते हैं या किसी बात पर नाराज़ होते हैं तो असल में नर्वस एक सिग्नल जनरेट करते हैं। ये वही सिग्नल आपके एक्शन, इमोशन को बयान करते हैं या बन जाते हैं। अब साइंस का अगला कदम यह है कि इन्हीं न्यूरॉन्स को डिकोड कर लो और पढ़ो, और फिर उसे कंट्रोल भी करो। ब्रेन चिप का काम यही है, न्यूरॉन्स के सिग्नल को रिकॉर्ड करे, उन सिग्नल को डिकोड करे और फिर उन्हें वायरलेसली ट्रांसमिट भी कर दे।
किसी एक्सटर्नल डिवाइस तक, यानी आपके दिमाग, मोबाइल, कंप्यूटर और दूसरे दिमागों को भी लिंक हो सकता हो। एलोन मस्क का डिवाइस न्यूरोलिंक दिमाग के अंदर इंसानी बालों से भी पतले धागे डालता है, जो न्यूरॉन्स के इतने करीब जाकर अटैच होते हैं कि वो उनका सिग्नल बिना किसी डैमेज के सुन सकता है। ये थ्रेड किसी भी सर्जिकल छुरी से नहीं, एक रोबोटिक सिस्टम के जरिए चिपका दिए जाते हैं, क्योंकि इंसानी हाथ इनकी इतनी बारीकी से काम नहीं कर सकता। हर न्यूरोलिंक चिप में 1024 चैनल होते हैं, 1024, यानी ये चिप एक वक्त में 1024 मुख्तलिफ न्यूरॉन से सिग्नल रिसीव कर सकता है और फिर उन डेटा स्ट्रीम को एक सैटेलाइट या मोबाइल डिवाइस तक वायरलेसली भेज सकता है। सोचिए दोस्तों, अगर 1024 सिग्नल एक वक्त में आपके जहन से निकल कर कहीं और जा रहे हों तो आप क्या सोच रहे हैं? ये सिर्फ आप तक महदूद रह जाता है या आपकी सोच भी लीक होने वाली है? और ये चिप सिर्फ सिग्नल रिसीव नहीं करती, आइंदा ये सिग्नल इंजेक्ट भी कर सकती है, यानी किसी का थॉट डायरेक्टली आपके जहन में प्लांट कर दिया जाएगा, एक सॉफ्टवेयर अपडेट सीधा आपके दिमाग में। अब मेरे जहन में कुछ और सवाल उभर रहे हैं। क्या फ्यूचर में सोच भी किसी मेमोरी कार्ड की तरह कॉपी पेस्ट की जा सकेगी? क्या 1024 सिग्नल की लीकेज आपकी जिंदगी की हर सोच का राज बना सकती है या किसी और को बता सकती है? अगर कोई आपके न्यूरॉन्स के सिग्नल रीड कर रहा हो और आप सिर्फ एक वॉकिंग सर्विस बन जाएंगे? क्या इंसानी फितरत डिजिटल सिग्नल में तब्दील हो रही है बिना हमें महसूस हुए, पता चले, खबर हुए? और अगर कोई चिप आपके जहन को सीधा कंट्रोल कर सके तो इंसानी आज़ादी का क्या बचा? लेकिन दोस्तों, हर टेक्नोलॉजी सिर्फ खौफ और ख़तरा नहीं होती। कुछ चीज़ें इंसानियत के लिए रहमत बन सकती हैं, और ब्रेन चिप का एक पहलू ऐसा भी है जो आंखों में आंसू भी ले आता है खुशी के। आपने सोचा है, जो इंसान सालों से चल नहीं सकता, अगर एक चिप उसके जहन का सिग्नल रीड कर ले, रोबोटिक हाथ या किसी भी और हिस्से को हरकत देना शुरू कर दे, जैसा शायद वो सही हो गया हो या पहले कभी खराब ही ना था, तो आपको कैसा एहसास होगा? पैरालिसिस का इलाज अब सिर्फ दुआ नहीं, साइंस भी बन रही है। साइंटिस्ट ने ऐसा रोबोटिक लिम्स बनाया है जो सीधा दिमाग के सिग्नल को मूव करते हैं। एक पेशेंट ने 10 साल तक मूव नहीं किया था, चिप लगा दी गई, उसने रोबोटिक आर्म से पानी पिया। इसके अलावा दोस्तों, विजुअल कॉन्टेक्ट इम्प्लांट्स ऐसे चिप हैं जो आंखों के सिग्नल को बाईपास करके डायरेक्टली ब्रेन को रोशनी और शेप का एहसास देते हैं। कुछ लोग जो अंधे पैदा हुए थे अब पहली बार रोशनी महसूस कर सकते हैं, जहां ब्रेन एक खास एरिया में इम्पल्स भेजकर ट्रेमर्स, एंजाइटी और मूड डिसऑर्डर कंट्रोल कर लेता है। एक पार्किंसन पेशेंट ने कहा था कि पहला मेरा जिस्म मेरा दुश्मन था और अब वो मेरा दोस्त है। न्यूरोलिंक जैसे तजुर्बात में एक शख्स ने सिर्फ सोच के जरिए 90 अल्फाज पर मिनट लिख कर दिखाए, बिना हाथ हिलाए, बिना कीबोर्ड छुए। एक्सपेरिमेंट तो और भी हो चुके हैं, जहां एक शख्स ने अपनी सोच से दूसरे शख्स को बिना बोले, बिना कुछ समझाए रिस्पॉन्स भेजा, यानी कि सोच का वायरलेस ट्रांसमिशन कह सकते हैं। पहला कदम एक ऐसी दुनिया की तरफ जहां जहनों का इंटरनेट बन रहा है। एलन मस्क कहते हैं, एक दिन आप सिर्फ सोच कर फोन यूज करोगे और कंप्यूटर स्क्रीन सिर्फ आपका दिमाग का एक्सटेंशन बन के रह जाएगी, यानी कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन और इस तरह की और दूसरी चीजें, सब कुछ हिस्ट्री बन जाएगी। आप सिर्फ सोच रहे होंगे कि और सिस्टम खुद समझ रहा होगा। यहाँ मेरे अब आपसे सवालात हैं कुछ। दोस्तों, अगर आपका कोई प्यारा चल नहीं सकता और कल एक चिप उनके चलने की दुआ पूरी कर दे, तो क्या आप टेक्नोलॉजी के साथ खुश नहीं होंगे? क्या टेक्नोलॉजी सिर्फ कंट्रोल का जरिया है या कभी कभी अल्लाह की रहमत भी बन जाती है? अगर सोच से लिखना मुमकिन हो जाए तो कल बोलने से पहले लोग सोच लेना ज़रूरी हो जाएगा, जो कि एक नेमत है। क्या हम एक ऐसी दुनिया की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं जहां अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं और अफसुदर लोग
जो कि किसी मुश्किल का शिकार है अचानक से मुस्कुराने लगेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि उस रोशनी की जो इस टेक्नोलॉजी में छुपी हुई है, उस रोशनी को जो उन लोगों के लिए नई जिंदगी बन रही है जो पहले अंधेरों में थे। ये ब्रेन चिप सिर्फ कंट्रोल या हैकिंग का जरिया नहीं, ये कुछ लोगों के लिए अल्लाह की तरफ से रहमत बन चुकी है। ऐसे लोग जो फालिज का शिकार हैं, जिस्म जिनका सही काम नहीं करता, उनके लिए। लेकिन उन ऐसे लोगों का दिमाग होश में ही रहता है, उनके लिए एक नए दौर का आगाज हो रहा है। अब ब्रेन चिप उनके दिमाग के सिग्नल को रीड करती है और रोबोटिक हाथ या पैर को हिलाने लगती है। वो सिर्फ सोच कर कुछ कर पाते हैं। ऐसे लोग हैं जो पैदाइशी अंधे हैं और उसकी वजह से उनको रोशनी मिल सकती है। विजुअल कॉन्टेक्स्ट इंटरफेस एक ऐसी चिप है जो आंखों को बाईपास करके सीधा दिमाग की तरफ सिग्नल भेजती है। तो अंधे लोग क्या देखने नहीं लग रहे? सोचिए किसी ने पहली बार माँ बाप का चेहरा महसूस किया हो और वो कैसा लम्हा होगा। आज के दौर में अफसुर्दगी यानी कि डिप्रेशन और दूसरी बीमारी जैसे कि ऐसी बीमारी जिसमें दिमाग की वजह से इंसानी जिस्म बेकार हो रहा है, लाखों लोगों को जो है वो इससे फ़ायदा हो सकता है। और आप सोचिए इस चिप का फ़ायदा, अगर कोई शख्स आपके सामने अफसुर्दा बैठा है और आपके सिग्नल भेजने से वो शख्स मुस्कुराने लगता है, ये किसी जादूगर का काम नहीं, ये यही साइंस और इंसानियत का मिलाप है, यानी ज़हनी टेलीपैथी। रियल लाइफ में पहली बार टेस्ट हो चुकी है। कल हो सकता है आप सिर्फ सोच कर किसी को मैसेज भेज दें, बिना मोबाइल के, बिना किसी डिवाइस के आप उसको मैसेज भेज दें। सोचिए अगर आप एक चीज़ बार बार ना पढ़ें और चिप के ज़रिए डायरेक्टली याद हो जाए, यानी कि डेटा ट्रांसफ़र हो गया कहीं से आपके दिमाग में और वो चीज़ जो आपने कभी पढ़ी ही नहीं लेकिन वो आपको असबर याद है। जैसे एक फ़ाइल को डाउनलोड कर लेते हैं आप, बिल्कुल इसी तरह। साइंस ये कह रही है कि फ्यूचर में लर्निंग स्पीड तो तेज़ हो सकती है, लेकिन सोचने की सलाहियत भी कहीं और से आ रही है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यानी कि आप लिखना चाह रहे हैं कुछ और लिख नहीं पा रहे हैं, बट कोई और आपको न्यूरॉन सिग्नल्स भेज के आपसे वो राइटिंग करवा रहा है जो आप चाहते हैं, जो आपके जहन में नहीं थी लेकिन अचानक कहीं से छपाका हुआ और वो आपके जहन में आना शुरू हुई। जैसे कि शायरी, आप एक दर्ख्त पे शायरी लिख रहे हैं, 1 या 2 शेर लिखने के बाद आप अटक गए हैं, आपसे आगे नहीं काम हो रहा, और किसी शायर जो बहुत बेहतरीन है उसने अपने न्यूरॉन सिग्नल्स आपके पास भेजे और उसने वो पूरी नज़म कंप्लीट करवा दी। ये कैसा रहेगा अगर कोई अपनी जहनी डेटा को दूसरे जहन में भेज रहा है, जैसे कि मैंने अभी मिसाल दी। दोस्तों, अभी तक हमने सिर्फ बुनियादी बातें समझी हैं, जैसे कि ब्रेन चिप क्या है, कैसे काम करता है। हमने बात की थी कि क्या 2 इंसानों का ब्रेन चिप से कंट्रोल हो सकता है या नहीं, और ये देखा कि न्यूरोलिंक प्रोजेक्ट क्या है। हमने समझने की कोशिश की कि ब्रेन न्यूरॉन्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ब्रेन चिप की इंसानी ज़िंदगी पर क्या असरात हो सकते हैं। मगर अब हम इस वीडियो को यहीं इख्तिताम करते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि ये चिप क्या हमारे लिए एक चैलेंज है, क्या कोई भी टेक्नोलॉजी हमारी आवाज़ नहीं, क्या जहन में पैदा होने वाले ख़यालात भी पढ़ सकती है, रिकॉर्ड कर सकती है, सेव कर सकती है, क्या हमारे दिमाग में भी कोई पासवर्ड या पासकोड लगेगा फॉर दी सिक्योरिटी रीजंस। अगर हमारे फैसले चिप करने लगे या करवाने लगे तो क्या हम अपने गुनाह और सवाब के ज़िम्मेदार हैं? क्या हमारी यादें कहीं अपलोड या कहीं से डाउनलोड हो सकती हैं? या इस जैसी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में कभी हॉलीवुड ने भी बात की है किसी मूवी में? क्या हम किसी और के ख्वाब को देख सकते हैं? क्या हम किसी की सोच को टेक्नोलॉजी के ज़रिए भी या हैक करके बदल सकते हैं? क्या आप मौत के बाद ज़िंदा रह सकते हैं? और हम ये भी देखेंगे कि ग्लोबल चिप सिस्टम आखिर है क्या, और कभी किसी मुकाम पर अगर ईमान वर्सेस सिस्टम या टेक्नोलॉजी हो जाए, टकराव हो जाए, तो क्या होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल का नाम है ब्रेन नामा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सोच के साथ, क्योंकि हर वीडियो एक नई सोच। अल्लाह हाफिज़।